स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्यदा इनसाइट पे। मैं डॉक्टर अनु अरोड़ा आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग वाला पेपर करवा रही हूँ, जिसमें अपना क्रिएटिविटी वाला टॉपिक चल रहा है। इसमें पहला जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि मैंने पहले क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ क्रिएटिविटी एंड एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। गिलफोर्ड महोदय ने उसके कुछ 4 तत्व बताए थे, प्रभावशीलता, मौलिकता। तो वो जो तत्व हैं उनको अपने पहले देख चुके हैं। और अब अपने बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी की, कि इसके प्रमुख कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो इन सिद्धांतों में ये 4 प्रमुख सिद्धांत हैं इसके। देखिए, पहला जो सिद्धांत है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, दूसरा है साहचर्यवाद सिद्धांत, तीसरी है इसकी गेस्टाल्ट थ्योरी और लास्ट है अस्तित्ववाद सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि इस सिद्धांत की जो साइको एनालिटिक थ्योरी है उसका जो बेस है वो किसने दिया? फ्रायड व जुंग महोदय ने इसका बेस दिया। यानी कि इस सिद्धांत की जो धारणाएं हैं वो फ्रायड और जुंग के द्वारा ही प्रस्तुत की गई हैं। ये क्या कहता है कि सृजनात्मकता व्यक्ति की अचेतन इच्छाओं का परिणाम है। यानी कि उसके जो अचेतन मन में जो चीज़ें मनुष्य के या बच्चे के चलती रहती हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा विचार करता रहता है कि इसका मैंने ये रिजल्ट निकालना है, मैंने ये काम करना है। तो उसकी सोच का ये परिणाम होता है जो कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है। और वो अपने अंदर, जैसे जो जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने क्या देखा, जैसे न्यूटन था उसने क्या देखा कि सबसे पहले एक सेब जो है ज़मीन पे गिरा है, उसके बाद ही तो उसने अपनी थ्योरी पे काम किया कि कैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम करता है। तो ऐसे ही क्या होता है, उसके दिमाग में वो चीज़ चलती रही कि हाँ ये ऐसे गिरा तो ये नीचे ही क्यों आया। तो ये क्या हुआ, अपने जो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ इस तरह का चलता रहता है, उसी का परिणाम क्या होता है? क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता होती है। अपने मन के अंदर जो भी भावनाएं दबाई जाती हैं, भले ही वो कला का क्षेत्र हो, भले वो साहित्य का हो, भले संगीत का हो, अन्यथा कोई भी फील्ड जो है उसमें अपने क्या देखेंगे, वो अपनी अचेतन इच्छाओं का ही परिणाम है। और इससे क्या होता है, एक मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। देखिए, जनरली क्या होता है कि अपने को ऐसा लगता है ना कि कई बार अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो अपने क्या करेंगे, कभी कुछ गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, एक सिंगिंग ये थेरेपी है कि जैसे ही आप गुनगुनाएंगे या कुछ गाएंगे, अगर आपको सिंगिंग का शौक है या आपको कुछ कविताएं पढ़ने का शौक है, तो क्या होगा, आपका जो मन है ना वो वहाँ से हटा के आपको उस तरफ ले जाएगा और आपके मन से जो चीज़ें हैं, वो दिमाग में जो टेंशन चल रही है उससे आप रिलीफ फील करेंगे। तो ऐसा ही इसमें क्या हो रहा है, एग्जाम्पल भी है। देखिए, जैसे कोई कवि है वो क्या करेगा, कविता लिखेगा, तो क्या था, उसका जो निजी दुख था उसने उस कविता के माध्यम से प्रकट कर दिया। तो वो अब उतना परेशान नहीं रहेगा उस चीज़ को लेके जिस चीज़ को लेके वो पहले परेशान था। ऐसे ही कोई चित्रकार है वो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा एक अजीब से स्ट्रेस में है, तो वो उस चीज़ को अपनी चित्रकारी में उतार देगा तो उसको भी इस चीज़ का वो रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये क्या हुआ, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है सृजनात्मकता का। दूसरा जो सिद्धांत है वो है साहचर्यवाद, एसोसिएशनिज्म थ्योरी। ये क्या कह रही है, पहले ये देखेंगे दिया किसने है। ये दिया है सनोर्फ मेडनिक। ये सनोर्फ है, सनोर्फ मेडनिक महोदय ने इसे विकसित किया। अब ये क्या कह रहे हैं, और जो रिबोर्ड महोदय वो भी इसके समर्थक थे। यानी कि दिया किसने, तो आप ध्यान रखेंगे साहचर्यवाद सिद्धांत किसने दिया, सनोर्फ मेडनिक ने। और रिबोर्ड जो महोदय उन्होंने भी इनका समर्थन किया। यानी कि वो कहने लगे कि ये जो थ्योरी उन्होंने दी है वो बिल्कुल सही है और ये इसके समर्थक थे। सृजनात्मकता का अर्थ क्या बता रहे हैं वो कह रहे हैं परस्पर असंबंधित विचारों के बीच एक नया संबंध स्थापित करना। अर्थात कोई अलग अलग विचार हैं जो इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, तो अगर आप उनको संबंधित कर देंगे तो क्या होगा, कुछ नया बना देंगे आप। सृजनात्मकता नई चीजों का
सृजन नहीं है, बल्कि यह पुराने अनुभव, विचारों और कल्पनाओं का ही आपसी साचर्य है। जैसे अपने कोई चीज का मिक्सचर कर दे तो क्या होगा, कुछ नया ही निकलेगा ना, कुछ नया बन के आएगा अपने सामने, वही क्रिएटिविटी है। तो इसके कुछ उदाहरण अपने देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी एसोसिएशन, जो एसोसिएशनिज्म, जिसकी हायरार्की जितनी अप है वो उतना ही क्रिएटिव माना जाएगा बंदा। यानी कि साहचर्य पदानुक्रम जितना ज्यादा उच्च होगा, साहचर्य पदानुक्रम जितना ज्यादा उच्च होगा, क्रिएटिविटी या रचनात्मकता भी उतनी ही ज्यादा होगी, ये मान के चलिए आप। ठीक है, अब ये क्या है ये देखिए, मैं आपको इसके कुछ उदाहरण समझाऊंगी तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। अर्थात मन में पहले से मौजूद विचार जब नए ढंग से जुड़ेंगे, जब उनका जो मिक्सचर है वो इस तरह से होगा, तो क्या होगा, रचनात्मक विचारों की उत्पत्ति हो जाएगी। अब एडिसन महोदय हैं, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, पता है आपको। लेकिन क्या बल्ब का आविष्कार करने से पहले उसने जो बेसिक चीजें थी उनको भी खोजा? नहीं, वो तो उसके पास थी। जैसे मान लो कि बिजली, तार और फिलामेंट, ये तो उसके पास था ही। उसने क्या किया, इन तीनों चीजों का मिक्सचर कर दिया और उसके बाद ही उसने बल्ब का आविष्कार किया। तो ये क्या हुआ, ये नई खोज तो थी, लेकिन थी क्या, पुराने ज्ञान का ही मिक्सचर कर दिया गया था। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि क्रिएटिविटी में आप हर बार कुछ नया ही खोजेंगे। नया तो होगा, लेकिन कब, हालांकि मतलब इसको आप अगर मिक्स भी करके कुछ एक रिजल्ट ऐसा दे देंगे जो यूनिक है, तो वो भी क्रिएटिविटी के अंदर ही आएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा सा बच्चा है, उसने क्या किया, उसने सूरज को देखा कि ये जी ये सूरज है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसने कहीं पे एक हट को देख लिया कि ऐसे एक हट बनी हुई है। फिर उसने पहाड़ों को देख लिया, उसने नदी बहती हुई देख ली, ये देख ली। लेकिन उसने अब क्या किया, इन सब को मिला के एक ऐसी ड्राइंग तैयार कर दी जिसमें इन सब का मिक्सचर है। उसने यहाँ पे ऐसे इस तरह से पहाड़ बना दिए, उनके बीच में से ऐसे सूरज को दिखा दिया, यहाँ पे कोई झोपड़ी बना दी, ठीक है। यहाँ पे उसने कोई ऐसे पास में से ही नदी बहती हुई दिखा दी। तो ये क्या हुआ, ये उसने पुराने विचारों का ही मिक्सचर किया, और ये उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो अपने सामने उभर कर आई। तो ये था साहचर्यवाद का सिद्धांत। अब है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट सिद्धांत, आपको पता ही है कि गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या होता है। गेस्टाल्ट जो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है समग्र रूप से या समग्र रूप में, यानी कि किसी भी चीज को समग्र रूप से देखना। ये सिद्धांत क्या कहता है, सृजनात्मकता अचानक होती है, यह समस्या को संपूर्ण रूप से देखने की क्षमता पर निर्भर करती है। और इसके समर्थक कौन कौन से हैं, मैक्स वर्दिमर, कहीं वर्दाइमर भी लिखा होता है, कोहलर और कोफका, ये इसके 3 प्रमुख समर्थक थे। इस सिद्धांत के अनुसार हम समस्या को टुकड़ों में नहीं बल्कि संपूर्ण रूप में समझते हैं। इसमें व्यक्ति को अचानक समाधान सूझता है, जिसे क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि कहा जाता है। यह समस्या के पुनर्गठन पर जोर देता है। अब देखिए ये इसका एग्जाम्पल देखिए, गणित की कोई प्रॉब्लम है, एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, बहुत देर से कोई कुछ किसी एक मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा हुआ है। लेकिन क्या हुआ, उसने बहुत ट्राई कर लिया, फिर भी उसको कोई रिजल्ट समझ में ही नहीं आया। तो उसने क्या किया, फर्स्ट स्टेप से उसको समझना शुरू किया, जी हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो लास्ट में क्या करेगा, उसका एक हल ढूंढ ही लेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको पता ही है कि जो कॉलर ने अपने थ्योरी दी थी उसमें उसका जो चिंपैंजी था सुल्तान, तो उसने क्या किया था, जो सुल्तान था सुल्तान जो उसका चिंपैंजी था, उसने क्या किया, उस सुल्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद करने के बाद उसने छत पर केले टांग दिए, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस रख दिए। अब वो चिंपैंजी जो था उसने बहुत कोशिश करी कि वो उन
को जो केले लटके हुए हैं उनको उतार के खा ले, लेकिन वो नहीं खा पाया। ऐसा उसने 2-3 बार 4 बार उछल के कूद के कोशिश करी, लेकिन उसका हाथ नहीं लगा। ऐसे जब उसने देखा कि उसके पास बॉक्सेस पड़े हैं, उसका दिमाग उस तरफ चला। उसने क्या किया, एक बॉक्स को उठा के दूसरे बॉक्स के ऊपर रखा, फिर उसने तीसरा बॉक्स रखा। ऐसे करते जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया और उसने उन केलों को ले लिया। तो क्या हुआ, ये उसकी जो उसको एक सूझ आई, इसलिए उसका सूझ का सिद्धांत कहलाता है वो। उसमें एक अंतर्दृष्टि से एक उसको सूझ मिली कि अगर मैं ऐसा करूं तो मैं ये काम कर सकता हूँ। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है गेस्टाल्ट थ्योरी। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है अस्तित्ववाद का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि सृजनात्मकता व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व, व्यक्तिगत अनुभव और आत्म अभिव्यक्ति से उत्पन्न होती है। ये सिद्धांत क्या मानता है कि व्यक्ति सेल्फ क्रिएटर है, वो खुद अपने जीवन का निर्माता है, वो जो चाहे जैसे चाहे काम कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता कोई दैवीय उपहार नहीं है और ना ही ये केवल बुद्धि का खेल है। ये क्या है, ये शून्यता के विरुद्ध मनुष्य का विद्रोह है। मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहेगा कि कुछ अलग प्राप्त कर ले, वो उसको कुछ अलग रिजल्ट्स मिले जो कि सारे समाज के लिए या उसके खुद के लिए भी उपयोगी हों। अब इसके विचारक कौन कौन से थे, मार्टिन हाइडेगर और रोलोमे, ये दो थे जिन्होंने इससे संबंधित विचार प्रस्तुत किए। अब इसका उदाहरण क्या है कि एक कोई स्टूडेंट है, वो क्या करता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई सोशल प्रेशर है किसी चीज़ को लेके, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट चुनेगा, और वो सब्जेक्ट चुनेगा और उसमें अपने इनोवेटिव माइंड के थ्रू या अपने इनोवेशन के थ्रू एक नई सोच बना देगा। तो क्रिएटिविटी हो गई अभी। तो ये प्रमुख 4 सिद्धांत थे। देखिए आजकल क्या है, जो अभी रीड का पेपर वो आपको पता ही है कि बहुत टफ थी लैंग्वेज भी, और लेंदी बहुत ज़्यादा थे क्वेश्चन, उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल था। तो ये जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, पूरी डीपली स्टडी करनी पड़ेगी आजकल, तभी अपन इसमें कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप इनके पूरे बेसिक्स क्लियर कर लेंगे तो आपको उन क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सिद्धांत कौन कौन से हैं, किसने दिए हैं, सिद्धांत में वो क्या क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, बस ये 4-5 चीज़ें जरूरी होती हैं। अगर अपने इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप ये जो 4 सिद्धांत अभी मैंने समझाए। तो ये जो पीछे वाली वीडियो है पहले आप वो देखेंगे, फर्स्ट क्रिएटिविटी का मीनिंग, उसमें जो गिलफोर्ड ने 4 तत्व बताए वो, और उसके बाद ये सिद्धांत। बहुत बहुत धन्यवाद।